हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है तैयारी। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एक और मॉडल पेपर नंबर 23 है। पहले वाले नहीं देखें तो देख लीजिए। ये रिवीजन करवाने की इसलिए सीरीज़ है जो कि जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक डेली एक टेस्ट आपको मिलेगा। 10 मिनट का समय है और टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो आपकी कितनी तैयारी है पूरा वीडियो देखिए और कितना स्कोर बनता है, कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं, कमेंट करके बता देना। और पीडीएफ लेना चाहो तो टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और याद रखिए 3 सुपरफास्ट टेस्ट सीरीज होती है हमारी, एक वीडियो के लिए, एक एलडीसी के लिए और एक राजस्थान पुलिस के लिए। तीनों ही टेस्ट आप रोजाना देखें ताकि आपकी डेली रिवीजन होता रहे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहला है कि इनमें से कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट नहीं है। अमेजोन भी है, फ्लिपकार्ट भी है, स्नैपडील भी है, जीमेल नहीं है। ये कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, तो बी आपका सही। काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किस राज्य में है, तो ये बना हुआ है असम में, एक आपका सही। और BIOS की फुल फॉर्म बतानी है तो बेसिक इनपुट बेसिक आउटपुट सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा, तो राइट आंसर आपका सी है। अगला कि प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, किसका यूज करते हैं, कंट्रोल+P का। कंट्रोल+P प्रिंट करने के लिए, तो बी आपका सही। अगला कि मयूर ध्वजगढ़ है वो किस किले को कहा जाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है और ये जोधपुर में है, राव जोधा ने बनवाया था। मोर ध्वजगढ़ कह दीजिए, मयूर ध्वजगढ़ कह दीजिए, कागमुखी दुर्ग भी कह सकते हैं, गढ़ चितामणि भी कह सकते हैं, सूर्यगढ़ भी कह सकते हैं। अगला है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पे था, तो भारत है 7वें स्थान पर, बी आपका सही। अगला कि 13 ताली नृत्य है वो किस लोक देवता को समर्पित है, तो ये रामदेव जी के मेले में किया जाता है। कांबड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। उद्गम माना जाता है इसका पादरला गांव से। पादरला गांव पाली में है। मांगी बाई इसकी प्रसिद्ध डांसर रही थी। लक्ष्मण जी भी हैं। अगला कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में, एक आपका सही। अगला कि 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है, 1024 KB बराबर 1 MB यानी 1 मेगाबाइट के बराबर, एक आपका सही। और राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं प्रद्युमन सिंह जी, तो राइट आंसर आपका सी। और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बना हुआ है, जोहड़बीर में। आप बताएंगे ये किस जिले में आता है, कमेंट कर देना। अगला कि जोधपुर शहर के संस्थापक कौन है, जोधपुर की स्थापना की थी राव जोधा ने। जोधपुर का किला भी इन्होंने ही बनवाया था, डी आपका सही। और अगला कि इंटरनेट एक्सप्लोर एक प्रकार है किसका, तो ये एक ब्राउज़र है। अगर आपने कभी यूज़ किया है तो ब्राउज़र है, तो राइट आंसर आपका डी है। अगला गोगा जी का मुख्य मेला है वो गोगा मेड़ी में बढ़ता है, गोगा नौमी को। तो इसका दूसरा मेला कहाँ पर बढ़ता है, दूसरा बढ़ता है गोगा जी की ओल्डी में। ओल्डी का मतलब होता है झोंपड़ी वैसे तो गोगा जी की ओल्डी है कहाँ पर, सांचौर में है, तो बी आपका सही। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो सबसे तेज मेमोरी होती है केस मेमोरी, इनमें से डी आपका सही। और राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित कहाँ पर होता है, नमक उत्पादन सर्वाधिक होता है सांबर झील से। सांबर झील का सर्वाधिक विस्तार है जयपुर जिले में। एक रामसर साइट भी है और यहाँ पर एक देवी का मंदिर है, शाकंभरी माता का मंदिर भी है। अकबर का और जोधा का विवाह भी यहीं पर हुआ था। राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था, 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। आप कमेंट करके बताओ राजस्थान में किस जगह से हुआ था। अगला कि भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा आता है, तो सिस्मोग्राफ, एक आपका सही। और नेक्स्ट है कि इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। आप बताओ किस नदी को राजस्थान का शोक कहते हैं, कमेंट कर देना सारे के सारे। नेक्स्ट है कि मयूर सिंहासन पर अंतिम बार बैठने वाला मुगल बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह था, जिन्हें मोहम्मद शाह रंगीला रंगीला बादशाह कहते हैं। और अगला है कि विश्व की छत किसे कहा जाता है, विश्व की छत कहते हैं पामीर फटार को, राइट आंसर आपका डी है। ओके, और अगला है कि वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई, महिला साक्षरता राजस्थान की थी 52.1%। और सबसे ज़्यादा जो है कोटा जिले की, सी आपका सही। अगला कि रामशाह पीर के नाम से किस संत का सही नाम है, रामशाह पीर कहते हैं रामदेव जी को, पीरों के पीर, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता, एकमात्र देवता जो कि देवता होने के साथ साथ एक कवि भी रहे थे। आप बताएंगे उन्होंने किस बुक की रचना की थी। जीण माता कौन से राजपूत की कुलदेवी मानी जाती है, जीण माता का मंदिर है सीकर में, जो कि चौहानों की इष्ट देवी मानी जाती है। सबसे लंबा गीत इन्हीं का होता है।
अगला है कि मेवाड़ के मगरा क्षेत्र को भीलों के कालाजी किसे कहा जाता है? तो केसरीनाथ जी को, ऋषभ देव जी को, आदिनाथ जी को, सारे उन्हीं के नाम है और काली मूर्ति होने की वजह से कालाजी कहा जाता है। दुलेव उदयपुर में मंदिर है, इसीलिए इनको दुलेव का धनी भी कहते हैं। सर्वाधिक केसर टपकती है तो केसरीनाथ जी भी कहते हैं। आप कमेंट करके बताओ कि केसरीनाथ जी पर चढ़ी केसर का पानी पीकर कौन सी जनजाति झूठ नहीं बोलती, कमेंट कर देना। सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर है? ये जालोर में। सुंदा पर्वत भी है, बालू अभ्यारण्य भी है, यहाँ पर पहला रोपवे भी है। और गोडवाड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली बोलते हैं सिरोही वाले क्षेत्र में। लूनी बेसिन का एरिया भी गोडवाड़ प्रदेश ही कहलाता है। हमीर महाकाव्य की रचयिता कौन है? हमीर महाकाव्य लिखा था नैनचंद्र सूरी जी ने, एक आपका सही। और चोलिया जलप्रपात कहाँ पर है? चोलिया जलप्रपात बना हुआ है चंबल नदी पर, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 4 है। इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है? इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है जालोर में, ठीक है। राइट आंसर आपका बी। अगला कि बैराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो किस काल के हैं? तो मौर्य काल के अवशेष हमें मिले हैं। बैराट सभ्यता है जयपुर में, और प्राचीन काल का जो मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी थी बैराट, विराट नगर। राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला कि 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है? 2.5 दिन का है झोंपड़ा अजमेर में। 2.5 दिन झोंपड़े का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहाँ पर पहले एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी जिसका निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। सबसे पहले फारसी भाषा के प्रमाण भी हमें यहीं देखने को मिले थे। अगला है कि कौन से महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? तो संगीत राज है, सूर प्रबंध भी है, संगीत मीमांसा भी है, प्रसाद मंडन नहीं है। ये कुंभा के एक दरबारी शिल्पी थे मंडन, उनके द्वारा रचित है, एक आपका सही। और जयपुर शहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1727 में। और ये क्या था? स्वाई जयसिंह सेकंड, जिन्हें चाणक्य के नाम से जानते हैं। अजमेर का विलय राजस्थान में कब हुआ था? 7वां चरण जो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को आबू देलवाड़ा तहसील और अजमेर का विलय राजस्थान में हुआ था। और नेक्स्ट है कि निम्न में से किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? खंभों का अजायब घर कहते हैं रणकपुर के जैन मंदिर को, जो कि पाली जिले में है। ऋषभ देव जी का मंदिर है और ये 1444 खंभों पे बना हुआ है, इसीलिए इनको खंभों का अजायब घर या स्तंभों का उद्यान उपवन कहते हैं। निर्माण करवाया था दर्नक शाह ने कुंभा के टाइम पर। किस नदी के किनारे पर है? मथाई नदी के किनारे पर। शिल्पी कौन है इसके? देपाक शिल्पी हैं, ठीक है। और अगला है कि महाराणा राजसिंह के द्वारा 1671 में वल्लभ संप्रदाय का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया था? द्वारकाधीश बनाया कांकरोली राजसमंद में। और एक बनवाया था उन्होंने श्रीनाथ जी का मंदिर। आप कमेंट करके बताओ श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, जो वल्लभ संप्रदाय की मुख्य शाखा आती है, मुख्य पीठ है, सॉरी। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सर पर जो वस्त्र पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? पगड़ी जो होती है वो पोत्या कहलाती है भील जनजाति में, सी आपका सही। और मिलान करना है कि कौन कौन सा दुर्ग है वो किस किस के किनारे पर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है गंभीरी और बेडस नदी के किनारे पर है, 3 आना चाहिए। गागरोन है काली सिंध आहू नदी के किनारे पर, 4 आना चाहिए। बैंसरोडगढ़ का दुर्ग है परवन काली सिंध नदी के किनारे पर, तो 2 आना चाहिए। सॉरी, चंबल और बामनी नदी के किनारे पर है, तो 1 आना चाहिए। और मनौर थाना दुर्ग है परवन और काली सिंध नदी के किनारे पर, तो 2 आना चाहिए। यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2 है बी में, तो बी आपका सही। अगला है कि राजस्थान का मृगवन कहलाता है, तो माच या स्पारीपार कहलाता है। अगला है कि इनमें से आदर्श जलवायु वाला जिला कौन सा है? तो झालावाड़ जिला है। नेक्स्ट है कि भीखाबाई सागवाड़ा नहर सिंचाई परियोजना कौन से जिला लाभान्वित होता है? तो ये डूंगरपुर जिला, 1 आपका सही। और खस का कौन सा भाग इत्र या शरबत निर्माण के लिए उपयोगी है? तो जड़ यूज होती है। और एक भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि खस का उत्पादन कहाँ पर होता है? सवाई माधोपुर में, भरतपुर वाले एरिया में, कोटा के क्षेत्र में। तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है वो किन किन राज्यों में है? तो राजस्थान में, एमपी में और गुजरात में। सॉरी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आता है। यहाँ पर ऑप्शन जो है आई थिंक कोई भी उत्तर प्रदेश का ऑप्शन नहीं है क्या? ओके, तो राष्ट्रीय चंबल अभियान जो है गुजरात की जगह यूपी कर लो आप, अगर ऑप्शन नहीं है तो, ठीक है। ओके, अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री में कार्य या अन्य जोखिम भरा कार्य करने से रोकता है? तो अनुच्छेद 24 है। अगला है कि दहेज निरोधक अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज लेने वाले को कितने रुपए के जुर्माने के दंड का प्रावधान है?
तो 15,000 रुपये की जुर्माने का प्रावधान है। और कन्या भ्रूण हत्या या फिर गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत संसद के द्वारा पारित पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1994 में। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत किन संस्थाओं को किस समिति का गठन करना होगा? तो आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना होता है। किसी भी संस्था को आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना होता है। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न कानून किन संस्थाओं पर लागू होता है? जहां पर 10 से ज़्यादा लोग काम करते हो, यानी 10 से अधिक लोग जहां पर कार्यरत हो। बी आपका सही है। और नेक्स्ट है कि कौन सा कृत्य यौन उत्पीड़न की श्रेणी में माना जाएगा? तो अश्लील वीडियो भेजना भी होता है, अश्लील तस्वीर दिखाना भी होता है, यौन संबंध बनाने की मांग करना भी होता है। सारे ही रीजन होते हैं, तो डी आपका सही। और अगला है कि यौन उत्पीड़न के मामले में शिकायत के लिए निर्धारित सीमा कितनी है? तो 3 माह की। सी आपका सही। ये थे टॉप 51 क्वेश्चन। आपका स्कोर क्या है कमेंट करके बता देना। और वीडियो एलडीसी का सुपरफास्ट टेस्ट नहीं देखा है तो वो भी देखिए। और रात को डेली 8 बजे हम टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट करते हैं, तो ज्वाइन जरूर कर लेना। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कर दीजिए लाइक शेयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।